नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहेब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम गीति काव्य के तत्वों पर विचार करेंगे। 2020-21 में द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। द्वितीय वर्ष कला के इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम में काव्यशास्त्र अर्थात DSC 1 इस विषय के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में साहित्य के भेद नाम से हमें विभिन्न साहित्य के भेदों का अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत काव्य के भेद हमने देखे हैं और इन काव्य के भेदों के अंतर्गत काव्य का स्वरूप, रचना या बंध के आधार पर काव्य के दो प्रमुख भेद माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के 4 प्रमुख उपभेद हैं, जिनमें प्रगीत काव्य, अगीत काव्य, काव्य रूपक और प्रबंधात्मक मुक्तक, विचार मुक्तक और प्रबंधात्मक मुक्तक। सामान्यतः इसमें से जो अगीत काव्य है वह तो गद्य काव्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो गीत काव्य है या जो जिसे हम प्रगीत मुक्तक के नाम से जानते हैं वह है गीति काव्य। गीति काव्य एक संगीतात्मक या गेय काव्य है। वास्तव में गीति काव्य यह शब्द अंग्रेजी के लिरिक्स या लिरिकल पोएट्री के पर्याय के रूप में हिंदी में आया है। अंग्रेजी का लिरिक्स शब्द लायर नामक वाद्ययंत्र के आधार पर तैयार हुआ है और लायर इस वाद्ययंत्र पर गाने के लिए जिन गीतों का लेखन किया जाता था उन्हें ग्रीक भाषा में लिरिक्स कहा जाता था। उसी का आधुनिक रूप लिरिक्स माने जाने लगे हैं। वास्तव में जो गेय या संगीतात्मक गीत है जिन्हें गाया जा सकता है या जिन्हें संगीत की राग रागिनियों के आधार पर गा सकते हैं, ऐसे गीतों को लिरिक्स अर्थात हिंदी में गीति काव्य कहा जाता है। गीति काव्य मुक्तक काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है, जिसमें संक्षिप्तता, भावात्मकता आदि बातें विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम गीति काव्य के प्रमुख तत्वों पर विचार करेंगे। वैसे भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही काव्यशास्त्र में गीति काव्य के संबंध में व्यापक मात्रा में विचार किया गया है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने गीति काव्य में अलग अलग तत्वों को प्रमुखता दी है। इसी कारण गीति काव्य के अलग अलग तत्व हमें दिखाई देते हैं। हम अलग अलग विद्वानों द्वारा बताए गए अलग अलग तत्वों में से जो गीति काव्य के मुख्य तत्व है या प्रमुख तत्व है, इन पर आज विचार करेंगे। गीति काव्य के प्रमुख 7 तत्व माने जाते हैं, जो है तीव्र भावावेग, आत्माभिव्यंजकता, संगीतात्मकता, रागात्मक अन्विति, शैली की कोमलता, संक्षिप्तता तथा कल्पना प्रवणता।
पहला तत्व तीव्र भावावेग के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी काव्य में, न केवल गीति काव्य में, किसी भी काव्य में भावों का आवेग तीव्र होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि तीव्र, तरल, उत्कट भाव ही बाहर निकलकर काव्य बनते हैं। इस संदर्भ में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और समीक्षक रहे हैं, उन्होंने काव्य की परिभाषा करते समय कहा था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का तीव्र उद्रेक है। यहाँ पर प्रबल अनुभूतियाँ और उन अनुभूतियों का सहज उद्रेक, प्रबल अनुभूतियों से तात्पर्य तीव्र, तरल, उत्कट भाव, और यही उत्कट या तीव्र तरल जो भाव है, जब वे अनुभूति का विषय बन जाते हैं तो वही तीव्र भावानुभूति ही सहज रूप से बाहर निकलकर या प्रस्फुटित होकर, उनका उद्रेक होकर काव्य में परिणत हो जाती है। और सामान्य कविता में ये तीव्र भावावेग आवश्यक है, तो गीति काव्य में निसंदेह तीव्र भावावेग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कवि की भावनाएं जितनी अधिक तीव्र होगी, वही भावनाएं अनुभूति का विषय बन सकती है। अगर भावनाओं में तीव्रता नहीं है तो शायद वे भावनाएं अनुभूति का विषय नहीं बन सकती। इसलिए भावनाओं में तीव्रता होना बहुत आवश्यक है, और कवि की भावनाएं जितनी अधिक तीव्र रूप से निर्माण होगी, वही उतनी ही अधिक मात्रा में अनुभूति का विषय बन सकती है। और जितना भावावेग तीव्र होगा, उतना ही काव्य का स्वरूप अधिक प्रभावी, अधिक आकर्षक बन जाएगा। और यही कारण है कि तीव्र भावावेग को गीति काव्य की आत्मा तक कहा जाता है। मतलब भावनाओं की जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतनी ही वह आकर्षक रूप में अभिव्यक्त करने में सफल होती है। और इसी कारण गीति काव्य में तीव्र भावावेग को एक प्रमुख तत्व के रूप में माना गया है। गीति काव्य का दूसरा प्रमुख तत्व है आत्माभिव्यंजकता या वैयक्तिकता। अब आत्माभिव्यंजकता से तात्पर्य है कवि की स्वतंत्र अनुभूति। प्रत्येक कवि स्वतंत्र होता है, उसकी अपनी स्वतंत्र विचार शैली होती है, उसकी अपनी सोच होती है, समझ होती है, और इन्हीं सोच या समझ के आधार पर वह अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है, उसकी अपनी स्वतंत्र अनुभूति होती है। वैसे मानव अथवा कवि के मन में अनेक हृदय रूपी उसके जो सागर है, उसके हृदय रूपी सागर में अनेक भाव रूपी रत्न हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन इन भाव रूपी रत्नों में नानाविध भाव आ जाते हैं। इन नानाविध भावों को हम दो वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं, एक सुखात्मक भाव और दूसरे दुखात्मक भाव। अब कवि के हृदय में वर्तमान ये जो सुख दुख रूपी भाव है, इन भावों का वर्णन कवि अपने काव्य में करता है। अब ये सुख दुख रूपी कवि के जो भाव है, वह इतने मार्मिक रूप से वह अपने काव्य में व्यक्त करता है कि वह भाव केवल उसके अकेले के नहीं रहते, या वह अनुभूति केवल उस अकेले कवि की नहीं होती, बल्कि वह सबकी अनुभूति बन जाती है। अर्थात कवि के भाव जब कविता में व्यक्त होते हैं तो वे केवल कविता के भाव या कवि के भाव या कवि की अनुभूतियाँ नहीं रह जाती, बल्कि वे सबकी अनुभूतियाँ बन जाती हैं। अर्थात जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरे मन में भी यही भाव थे, लेकिन मैं केवल अंतर कवि और हम सामान्य मनुष्य, इनमें अंतर केवल इतना है कि कवि अपनी भाव या अनुभूतियों को मार्मिक रूप से व्यक्त करता है,
सामान्य मनुष्य उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे ही कहा जाता है आत्माभिव्यंजकता या वैयक्तिकता। मतलब कवि के भाव भले ही उसके वैयक्तिक भाव है, कवि की अनुभूतियाँ भले ही उसकी वैयक्तिक अनुभूतियाँ हैं, लेकिन वे केवल उसकी अकेली की अनुभूतियाँ नहीं रह जाती। जब वे अनुभूतियाँ, जब वे भाव काव्य में व्यक्त होते हैं, तब वे सबके भाव बन जाते हैं, तब वे सबकी अनुभूतियाँ बन जाते हैं। इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। और ये साधारणीकरण या आत्माभिव्यंजकता या वैयक्तिकता जो है वह गीति काव्य में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जब तक कवि के भाव सबके भाव नहीं बन जाते तब तक गीति काव्य का प्रभाव नहीं हो सकता। इस कारण आत्माभिव्यंजकता या वैयक्तिकता को गीति काव्य का एक प्रमुख तत्व माना गया है। ये हुआ दूसरा तत्व। गीति काव्य का तीसरा प्रमुख तत्व है संगीतात्मकता। अब जैसे कि हमने शुरुआत में भी देखा कि मुक्तक काव्य के जो भेद किए गए हैं, इन भेदों में अगीत काव्य और प्रगीत काव्य अर्थात गीति काव्य और गद्य काव्य या पाठ्य मुक्तक और गीति मुक्तक भी जिसे कहा जाता है, ये भेद केवल इसी आधार पर किए गए हैं कि उसमें संगीत का समावेश है अथवा नहीं। अर्थात संगीतात्मक काव्य को गीति काव्य की संज्ञा दी गई, तो दूसरी ओर संगीत से विरहित काव्य को गद्य काव्य माना गया है। इस कारण निसंदेह गीति काव्य में संगीतात्मकता बहुत आवश्यक है। गीति काव्य की संपूर्ण रचना ही संगीत के ताल, सुर, लय तथा गेयता के आधार पर होती है। गेयता से तात्पर्य है गाने योग्य, अर्थात गीति काव्य संगीत की राग रागिनियों के आधार पर या संगीत के सप्त सुरों के आधार पर गाया जाता है। अब गेयता के कारण निसंदेह गीति काव्य में एक माधुर्य का समावेश होता है। कोमलकांत पदावली, ध्वन्यात्मक शब्दावली या आकर्षक लयबद्ध शब्दावली, इनके माध्यम से गीति काव्य में संगीतात्मकता निर्माण की जाती है। इसके अलावा छंदबद्धता या ताल, लय, सुर आदि के प्रभाव स्वरूप गीति काव्य में संगीत का समावेश किया जाता है। यही कारण है कि संगीतात्मकता को गीति काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। गीति काव्य का चौथा प्रमुख तत्व है रागात्मक अन्विति। रागात्मक अन्विति से तात्पर्य है भावात्मक एकता। अन्विति से तात्पर्य भावा एकता और रागात्मकता से तात्पर्य है भावात्मकता। अब गीति काव्य में रागात्मक अन्विति का होना आवश्यक माना गया है, अर्थात गीति काव्य में भावात्मक एकता होना आवश्यक है। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि गीति काव्य वास्तव में एक संक्षिप्त रचना है, मुक्तक काव्य है, और एक संक्षिप्त या मुक्तक रचना होने के कारण गीति काव्य का आकार छोटा है। अब गीति काव्य का आकार छोटा होने के कारण उसके अंतर्गत हम एक साथ अनेक भावों की व्यंजना नहीं कर सकते, जो कि हम महाकाव्य या दीर्घ काव्यों में कर सकते हैं। कोई बड़ी कविता या महाकाव्य के अंतर्गत अनेक भाव एक साथ व्यक्त हो सकते हैं, लेकिन गीति काव्य संक्षिप्त रचना होने के कारण उसमें किसी एक विशिष्ट भाव को ही महत्व दिया जाता है, और ये एक विशिष्ट भाव जो है उससे प्रेरित होकर कवि इसकी रचना करता है। मतलब गीति काव्य भाव प्रेरित रचना है और उसमें कवि का जो तीव्र भावावेग है वह तीव्र भावावेग उसमें प्रकट होता है, और उस तीव्र भावावेग से पाठक या श्रोताओं का हृदय भी झंकृत हो उठता है। अब इसी झंकार को कवि अपने शब्दों में, अपनी भावात्मकता में व्यक्त करता है, और यही कारण है कि गीति काव्य तभी प्रभावी बन सकता है, तभी मार्मिक बन सकता है, जब उसमें किसी एक ही भाव को प्रमुखता दी गई हो। अगर एक साथ अनेक भाव एक छोटी सी रचना में आ जाते हैं तो शायद
उनमें से कोई भी भाव ठीक तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और जब भाव ही स्पष्ट नहीं होंगे तो उनका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस परिस्थिति में रागात्मक अन्विति या भावात्मक एकता होना न केवल गीति काव्य के लिए, समस्त मुक्तक काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि गीति काव्य के प्रमुख तत्वों में रागात्मक अन्विति को भी एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। गीति काव्य का पांचवा प्रमुख तत्व है शैली की मधुरता या कोमलता। अब गीति काव्य एक गेय काव्य है, उसमें संगीत के ताल, सुर, लय, इनका सन्निवेश आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में गीति काव्य की शैली कोमल या मधुर होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब गीति काव्य में कोमलता या मधुरता लाने के लिए आकर्षक शब्दावली का या आकर्षक शैली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उसमें संस्कृत की कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है। तो दूसरी ओर माधुर्य गुण का समावेश उसमें अधिक मात्रा में किया जाता है, और इस माधुर्य गुण, कोमलकांत पदावली, संगीतात्मकता, लय, ताल, सुर, इन सब से कविता में शैली की दृष्टि से एक कोमलता या एक मधुरता निर्माण की जाती है, और इस मधुरता से गीत का एक अपेक्षित और अभिप्रेत प्रभाव पाठक पर पड़ता है। इसी कारण पाठक उस गीत में डूब जाता है और तथा कवि के भाव या विचारों के साथ एकरूप हो जाता है, और कवि के भाव या विचारों के साथ एकरूप होने के लिए कोमलता या मधुरता बहुत आवश्यक होती है। यही कारण है कि गीति काव्य में आकर्षक या कोमल मधुर शैली को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गीति काव्य का छठा प्रमुख तत्व है संक्षिप्तता। अब वैसे तो समस्त मुक्तक काव्य में संक्षिप्तता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीति काव्य में ये और अधिक आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि गीत एक मुक्तकात्मक रचना है, गीत एक छोटी सी या संक्षिप्त रचना है। इस कारण गीत को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक माना जाता है। अब विद्वानों का ये मानना है कि कोई भी गीत जितना अधिक संक्षिप्त होगा वह उतना ही अधिक कसा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर हमें देखते हैं कि जितना अधिक गीत संक्षिप्त होगा, जितना अधिक गीत कसावट से भरा होगा, उतना ही वह गीत प्रभावी बन जाता है। क्योंकि अक्सर जो लंबे गीत है या जो बड़े गीत है, उन बड़े या लंबे गीतों में भावों की विच्छिन्नता निर्माण हो सकती है। मतलब गीत में सामान्यतः किसी एक भाव की प्रधानता होनी चाहिए या एक ही भाव को अधिक मार्मिकता से व्यक्त होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब गीत बहुत अधिक मात्रा में दीर्घ हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, तो वह भावात्मक एकरूपता या भावात्मक अन्विति उसमें नहीं रहती, और ऐसी परिस्थिति में गीति काव्य में जो भावों की विच्छिन्नता है या विखंडता है वह निर्माण हो सकती है, और वह निर्माण न हो इसलिए गीत का आकार संक्षिप्त होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ ये भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि संक्षिप्तता का मतलब किसी भाव को अपूर्ण रखना नहीं है, बल्कि कम से कम शब्दों में लेकिन पूर्ण रूप से भाव को व्यक्त करना नितांत आवश्यक है, ताकि उस भाव को या उस भाव का पूरा प्रभाव पाठकों पर हो, न कि अधूरा प्रभाव। लेकिन साथ साथ उसका आकार भी संक्षिप्त होना या छोटा होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि संक्षिप्त गीत अधिक लोकप्रिय होते हैं या संक्षिप्त गीतों का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ता है। इसी कारण संक्षिप्तता को भी गीति काव्य का एक प्रमुख तत्व माना गया है। गीति काव्य का अंतिम तत्व है कल्पना प्रवणता। जैसा कि हम कहते हैं कि गीति काव्य में कवि अपनी स्वयं की अनुभूति को व्यक्त करता है, लेकिन
चाहे अनुभूति कितनी भी वास्तविक हो, चाहे अनुभूति कितनी भी मार्मिक हो, प्रभावी हो, आकर्षक हो, जब कभी उसे शब्दों में बांधने की कोशिश करता है तो उसके लिए कल्पना का समावेश या कल्पना का प्रयोग उसे करना ही पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि कल्पना के द्वारा ही कोई कवि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आकर्षकता के साथ व्यक्त कर सकता है, उन्हें शब्दों का रूप दे सकता है तथा मार्मिकता के साथ उसे अपने काव्य में व्यक्त कर सकता है। इस परिस्थिति में किसी भी गीत में कल्पना का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही कल्पना गीति काव्य में आकर्षकता निर्माण करती है, चमत्कार निर्माण करती है, साथ ही गीत के प्रभाव को बढ़ाती है या गीत में एक मार्मिकता, आकर्षकता या प्रभाव उत्पादकता निर्माण करती है। और इसके लिए कल्पना बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यही कारण है कि कल्पना प्रवणता को गीति काव्य का एक प्रमुख तत्व माना गया है। इस प्रकार गीति काव्य के 7 प्रमुख तत्व हैं: तीव्र भावावेग, आत्माभिव्यंजकता या वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, रागात्मक अन्विति, शैली की मधुरता या कोमलता, संक्षिप्तता और कल्पना प्रवणता। धन्यवाद।